शोले की फिल्म का डायलॉग है। सुनिए, अगर राजा घबरा गया होता, सुनिए, अगर राजा घबरा गया होता, सुनिए, अब बात तो सुनिए, बात सुनिए। देखो देखो मैडम, अगर देश का राजा घबराया हुआ है, एक मिनट घबराया हुआ है, अगर देश का घबराया हुआ है, अगर देश का राजा घबराया हुआ है, घबराया हुआ है, घबराया हुआ है। राहुल गांधी जेल में होते, उनको 1700 करोड़ का इनकम टैक्स ने नोटिस निकाला। इनके लिए सीबीआई ऑलरेडी दे दो, जेल में डालूंगा। एक दिन के लिए सीबीआई दे दो, एक दिन का सीबीआई। सुनो मेरी बात, ये चंडीगढ़ के बेईमान है, चंडीगढ़ के जहाँ बसने लगते हैं जो है ना सारे भ्रष्टाचार, जहाँ बसने लगते हैं एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। हाँ, एक एक कर, लड़ाई ऐसे ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं। सरकार के दबाव के लिए, देखिए ये सारे जो है ना भ्रष्टाचारी, चोर, डकैत सब एक है। नरेंद्र मोदी है भ्रष्टाचारी, नरेंद्र मोदी की गारंटी है भ्रष्टाचार करो, लेकिन मेरी बात एक एक करके, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके, एक एक करके। भी शर्म नहीं आई। चंडीगढ़ में जो करा, सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारा, थप्पड़। इनको देखो, ये चोरों के साथ निकले हुए, ये रिश्वत बलात्कार कर रहा है, पूरी भाजपा कर रही है। अरे आज भाजपा में बलात्कार ही रह गए। निर्मला सीतारमन के पति ने बोला है कि ये दुनिया का घोटाला है। केजरीवाल तो अपनी बीवी का सहारा लेके फिर आगे आ रहा है। सुनिए, चौथी बात, एक एक स्कूल खोल रहा है, इन्हीं लोगों के लिए केजरीवाल स्कूल खोल रहा है। लीजिए, बोलिए 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 बोलिए, एक एक करके ना। अन्ना हजारे ने केजरीवाल का इतना समर्थन किया, केजरीवाल गया अन्ना हजारे के पास वापस। केजरीवाल सिर्फ अपने मतलब के लिए है, केजरीवाल मतलबी नेता है। केजरीवाल ने सब पैसा खाया और केजरीवाल ने करा। मुख्यमंत्री तो उन्होंने अपने साथियों को चार्ज क्यों नहीं दिया? अगर जेल में अपनी बीवी को चार्ज क्यों दिया, अपने साथियों को क्यों नहीं दिया? और क्या चार्ज दिया, क्या चार्ज? जेल से सरकार चलाएगा, जेल से सरकार, आज तो हद हो गई। राजनीति का स्तर केजरीवाल का इतना गिर गया, उन्होंने शहीद किया भगत सिंह का और बाबा साहेब का अपमान किया। पूछिए कैसे? अपनी फोटो केजरीवाल ने बाबा साहेब के साथ और भगत सिंह जी के बीच में लगाया है। तो केजरीवाल जो आरोप लगा हुआ है भ्रष्टाचार, शराब माफियाओं के, वो अपनी फोटो लगा रहा है, वो अपनी शहीद। तो केजरीवाल से भ्रष्ट मुख्यमंत्री, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार में आरोपी आदमी कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी तो इस तरीके से कहेगी नहीं, मोदी जी आएंगे, हम देख लिया है। और ये जो है ये भ्रष्टाचार, ये भाई साहब जो कहते हैं पहले भ्रष्टाचार के बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड। एक गुरवंत सिंह पंधु जो एक आतंकवादी है, वो कनाडा में बैठा, उसने वीडियो बनाई कि कई करोड़ रुपए, कई 100 करोड़ रुपए केजरीवाल दिल्ली ब्लास्ट के कन्विक्ट को छोड़ने के नाम पे लेता रहा, दिल्ली ब्लास्ट के कन्विक्ट को बोलने पे छोड़ लेता रहा। उसके बाद जो केजरीवाल का घर है, जिसको उसने महल बनाया अपने आप को, एक सीधा साधा जिसको उसने एक शीश महल बनाया, उसमें सिर्फ कारपेंटर प्लम्बर का खर्चा कई 100 करोड़ में गया पिछले 10 साल में। जनता का टैक्स कहाँ गया जो फ्री में पैसे दे रहा है? ये कहते हैं लाडली बेटी, ये कह रहे देश की लाडली बेटी, लाडले बेटे नहीं है। बेटे क्या करे? बेटे अपने जो बेरोजगार दिल्ली के बेटे बैठे उनका क्या? लड़कियों को फ्री टिकट दे दो, लड़कियों को फ्री टिकट दे दो, लड़कियों के। तो केजरीवाल किस लिए है? केजरीवाल 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? मेरे से ही पूछ रहे हो? अरे सरकार से सवाल नहीं कर सकते, ये इतने डरे हुए हैं, ये सरकार से सवाल ही नहीं पूछ सकते। सवाल, सरकार ने नौकरियां निकाली, पैसा कहाँ गया? मोहल्ला क्लिनिक का पैसा सरकार देगी। ये जो मैडम मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, आप ये एक सेकंड, ये जो एक सेकंड, ये 2013 में 2013 में 27 अक्टूबर के बोले थे तो हमको सपना आ रहा है। लोगों के लिए स्कूल बना रहा है, अरविंद स्कूल बना रहा है। जब तक
जब तक इनकी अंधभक्ति जो है ना, तबाही होते होते तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है, इसकी तबाही नहीं दिखती। ये जो कह रहे थे कि मीडिया है चौथा स्तंभ है, ये मीडिया है चौथा स्तंभ है। सही बात बोलूं तो मुंह उधर लगा देंगे, सही बात यही आप मनमोहन सिंह के टाइम पे करते थे, मुंह पे माइक लगाते थे, मुंह पे। मोदी के लगा के दिखाओ माइक, मोदी के मुंह पे माइक लगा के दिखाओ, हिम्मत है आपके अंदर। सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह को बेल कैसे मिल गया? ये बिहारी वाला है, बिहारी वाला है, ये बिहारी वाला है। देखो लड़ाई मत करिए प्लीज, प्लीज 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 शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सब एक एक करके अपनी बात बोलिए, एक एक करके बात, एक एक। सर आपका नाम? सुनील। दिल्ली में जो भी चल रहे हैं, जो भी राजनीति हवाएं चल रही हैं, क्या लगता है आपको किसकी सरकार होगी लोकसभा चुनाव में? दिल्ली में राजनीति हवाएं या पूरे नेशनल लेवल पे बताऊं? पूरा बताइए आप। दिल्ली में तो तानाशाही चल रही है, जो जेल डाल रहे हैं अपोजिशन को। आप ये देखो कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी में शामिल हो गए, उनके ऊपर कोई केस नहीं चलता, कोई जांच नहीं होती। और राजा इतना घबराया हुआ है कि उसको अपोजिशन से इतना डर है कि वो चाहता ही नहीं कि कोई इलेक्शन में हमारे सामने मुकाबले में आए। सबको गलत तरीके से फंसा रखा है, ईडी जांच, सीबीआई जांच। लेकिन ईडी अभी ये जमानत मिल गया ना, तो संजय सिंह को फटकार पड़ी ना, संजय सिंह को जमानत मिली ना, तो कोर्ट ने उनको फटकार लगाई ना ईडी को कि तुम 6 महीने हो गए, तुम अभी तक कुछ कर नहीं पाए, सबूत नहीं जुटा पाए हैं। ऐसे केजरीवाल है, वो भी रिहा होंगे, ये सब रिहा होंगे। और ये जितने भी ये जो है ना, ये हेमंत सोरेन वगैरह, जिनको भी राजा ने डर के मारे अपनी जेल में डाला है, यार इतना घबराए हुए हैं, हमारी बाइट यहाँ से काट देते हैं। हम तो आम आदमी हैं, छोटे मोटे। तो आप ये लगा लो राजा कितना डरा हुआ है, हमारा देश का राजा, जो कहते हैं कि मैं, एक तो इनकी आजकल वो बड़ा जुमला चल रहा है गारंटी वाला। गारंटी कैसी गारंटी? मोदी जी दे रहे हैं ना, ये गारंटी वो गारंटी वो गारंटी सारी दे रहे हैं ना। तो ये जो पहले इन्होंने गारंटी दी थी, मोदी जी ने एक और गारंटी दी है 400 पार। हाँ 400 पार गारंटी नहीं है, ये देश की जनता से वो करा जा रहा है, छल किया जा रहा है कि तुम मुझे वोट दो ना दो, मैं 400 पार। उन्होंने वोट तो मांगा नहीं ना जनता से, सिर्फ बोल दिया 400 पार। इतना घमंड किससे? अब इलेक्शन हुए ने 1 साल हो गए, 400 पार 400 पार 400 पार। मैं कह रहा हूँ 453 सीटें आ रही हैं इंडिया अलायंस की, मैं बोल रहा हूँ ना। तो वो चुटकुला 1 साल से छोड़ रहे हैं, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना। तो वो कैसे कह रहे हैं जी हम 400 पार, जबकि इलेक्शन भी घोषित नहीं हुए थे। लाल किले से ही बोल दिया अगस्त में कि अब की बार मैं 400 पार। तो ये देश की जनता को चैलेंज दे रहे हैं, भैया तुम मेरे को वोट दो ना दो, हमारी पूरी सेटिंग हो रखी है ईवीएम में, और हम 400 पार हो जाएंगे। तो ऐसा घमंड तो आज तक किसी ने दिखाया नहीं। क्यों लगता है जो इतनी विपक्षी दल हैं, जहाँ पर उनकी सरकार नहीं बनती है तो वो बोल देते हैं कि ईवीएम हैक हो लगता है, और जहाँ पर उनकी सरकार बनती है वहाँ पर भी तो बोलना चाहिए कि ईवीएम हैक हुआ है। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? समझ गया मैं, आप कह रहे हो ना, जैसे जहाँ भी वोटिंग काउंटिंग का मौका कम टाइम में मिला है ना, वहाँ ये सेटिंग नहीं कर पाए। और जहाँ भी 10-15 दिन 20 दिन का टाइम मिला है, वहाँ पे इन्होंने मशीनों में सेटिंग करके और हर जगह जो है ना कोई गड़बड़ी करी है। नहीं तो किसी को, ये लोकतंत्र है ना, हमें जनता पसंद करेगी, मैंने काम किया है तो हम लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे ना, या सीधा ही बोल देंगे भैया मैं जीत गया। 400 पार, इतना घमंड। तो एक गारंटी ये बता दो जो आजकल दे रहे हैं कि 400 पार गारंटी, वो गारंटी, तो ये जो अच्छे दिन की गारंटी दी थी, ये गारंटी थी या जुमला था? 2 करोड़ रोज, ये तो जनता बताएगी ना, ये आप बताइए क्या लगता है? मैं तो सरकार से पूछ रहा हूँ, नहीं हुआ ना पूरा। और 2 करोड़ रोजगार गारंटी थी या जुमला था? 15 करोड़ रुपए का जो फेंका था इन्होंने जुमला, वो गारंटी थी या जुमला था? दो किसानों की आय 2022 तक डबल हो जाएगी, ये गारंटी थी या जुमला था? 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, ये गारंटी थी या जुमला था? अब बता दो ना, ये कितने जुमले छोड़े। इसलिए आप कह रहे हो ना इन्होंने ये सबूत मांगा, क्योंकि इनकी हर बात तो झूठी होती है। इतना झूठ बोल चुके हैं कि अब इनको लोग इन पर विश्वास ही नहीं करते। कुछ भी बोलते रहे, ऐसे ही लगता है ये झूठ बोल रहे हैं, जो भी बात झूठ बोलेंगे। तो ऐसे चलेगा नहीं देश। कब तक चलाओगे, कब तक झूठ बोलोगे?
और कब तक वादे करोगे? परिवर्तन चाहता है देश। परिवर्तन चाहते हैं, ये कहते हैं जी एमपी में लाडली बहना 1000 रुपये, तो पूरे देश की बहना ये लाडली नहीं है क्या? आप लाडली नहीं हो कि आपको भी मिलने चाहिए ना? तो ये दोगलापन क्यों? एमपी में और राजस्थान में सिलेंडर 500 रुपये और पूरे देश में 800-1100 रुपये, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है ना? इसका मतलब जब एमपी और राजस्थान में 400-500 रुपये में मिल रहा है सिलेंडर, तो बाकी देश में भी मिल सकता है ना? तो ये क्यों, ये दोगलापन क्यों सरकार का? तो जागो भाई, भारतवासियों जागो। ये 1000 रुपये लाडली बहना पूरे देश में मिलना चाहिए। लाडली बहना सारी मध्य प्रदेश में ही रहती हैं क्या? पूरे देश की बाकी औरतें लाडली नहीं है क्या? केजरीवाल जी ने तो यहाँ पे घोषित भी कर दिया, भी देंगे 1000 रुपये, है ना? उन्होंने देना भी दिया पहली किस्त। नहीं, महिलाओं के लिए जो 1000 का उन्होंने वादा किया था, वो पहली जो है वो भी गया। इलेक्शन होने के बाद जो है ना, अगली बार वो चालू हो जाएगी स्कीम। और 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री। तुम 81 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हो और कह रहे मैं फ्री दे रहा हूँ। 35 साल तो भिक्षा मांगी, कहाँ से फ्री दे रहे हैं? ये हमारे देश के जो है ना टैक्स का पैसा है, उसको मैनेज करके देते हैं। कोई फ्री नहीं देता, फ्री नहीं बोलना चाहिए। सर आप बहुत हाँ बोलिए। जंगल का राजा, बैठ जाओ। जंगल का राजा, जंगल की रानी, क्या आपके इलेक्शन लड़ेंगे? कहते हमें कौन वोट डालेगा, हम सबको तो खा जाते हैं। कहते कोई बात नहीं, आपके पागल बनाएंगे इनको, आपके पागल बनाएंगे, वो वोट ले लेंगे। अब सुबह उठे सारे जानवर इकट्ठे कर लिए हमारे जैसे, मीटिंग बैठ गई। कहते भाई साहब वोट हमें डालना, भाई और बहनों और मित्रों वोट हमें डालना। कहते आप तो हमें खा जाते हो। कहते आज से तुम्हारा खाना पीना बंद, आज तो तुम आज़ाद। हाँ, आज चलते चलते मीटिंग में 2 बज गए, इधर बेचारे खरगोश के बच्चे बैठे होते हैं। कहता मेरे भूख लगी है, खाने को मन कर रहा है, भूख लगी। कहती है ऐसे मीटिंग चल रही है, जीतने से फिर जो मर्जी खा लियो, फिर तो अपने राजा वो साहब है। ये राजनीति का। हाँ बस। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ये साहब जो कह रहे थे, वो केजरीवाल साहब आज कौन सी जगह में बैठे हुए? 2 नंबर तिहाड़ की 2 नंबर कुर्सी, उनके लिए 2 नंबर का तिहाड़ जेल रिजर्व हो गया। ठीक है, वो क्या करने आए थे? कहते मैं देश की राजनीति बदलने आया हूँ। क्या करा उन्होंने? भ्रष्टाचार, कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मामले में पीछे छोड़ दिया। नंबर 1 का भ्रष्टाचारी कहलाया। क्या कहते थे कि मैं महिलाओं को मतलब डीटीसी फ्री कर दी और डीटीसी को घाटे में पहुंचा दिया। ठीक है, जल बोर्ड 59,000 करोड़ घाटे में। ठीक है, ये क्या है? लंदन और पेरिस बना दूंगा दिल्ली को। क्या लंदन और पेरिस में खड़े हैं आप? आपसे पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, क्या लंदन में खड़े हैं आप कि पेरिस में खड़े हैं? कहाँ पे खड़ी हैं आप? हम इंडिया में ही खड़े हैं। इंडिया में और दिल्ली में खड़े। वो दिल्ली की केजरीवाल की दिल्ली में खड़े हुए, दिल्ली की में खड़े। केजरीवाल 100 स्मार्ट सिटी में से एक भी बता दो। किसान किसान निधि थे वो कहाँ गए? किसान निधि, सब पैसा खा गए। किसान निधि 2000 रुपए, किसान निधि से 2000 रुपए डायरेक्ट किसान, सबसे बड़ा डायरेक्ट किसान के खाते में जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड के कोई एक करके बोली, एक एक करके घोटाला मोदी राज में, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में। इनको पता ही नहीं इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है। अरे रिश्वत है, रिश्वत खा रही है, शर्म नहीं आ रही इनको? रिश्वत खाई है, नहीं तो जांच कराओ, SIT बनाओ ना। दूसरी पार्टियों की भी जांच करो। मैं ये नहीं कह रहा, अब ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी पार्टी का कांग्रेस जांच कराओ ना। कांग्रेस 6,600 सुनो, 6,600 कुछ करोड़ को एक सुनो तो सही। आम आदमी पार्टी को भी बचा रहे हैं। एक एक करके बोलिए, एक एक करके अपनी राय दीजिए। एक एक करके बोलिए। पहले आप बोलिए, देखिए आपको भी मौका। अब ये साहब, ये राहुल गांधी की जो है ना, वो कहते हैं केजरीवाल की आत्मा इनके अंदर आ गई है। केजरीवाल की जो आत्मा है इनके अंदर आ गई है। अब ये कह रहे हैं कि क्रांतिकारी है केजरीवाल, राजनीति का मर्द है, मर्द राजनीति। नरेंद्र मोदी का एक ही काल है, केजरीवाल। सबसे ज्यादा डर उसी से लगता है। डरा हुआ है राजा, इतना डरा हुआ है केजरीवाल से। बाबू उसका बता नहीं सकता। संजय सिंह ने आज क्या बोला है? अब क्या है? संजय सिंह की बात। अब संजय सिंह को क्या है? मरा हुआ, एक मिनट बात सुनो, मरा हुआ लोकतंत्र डरे हुए तानाशाह से ज्यादा खतरनाक होता है। इनको नहीं पता है। इनकी बातें पूरी हो जाने दीजिए। अब देखिए, अब ये क्या है? ये क्या कहते हैं कि इन्हें जो है तिहाड़ से प्रशासन चलाना है। अब केजरीवाल जो कहता था, देखियो सबसे पहले मैं बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, सीधा
शीला दीक्षित की गोद में बैठ गया। पूछते कह ईमानदार और बेईमान क्या हुआ? सबसे कट्टर ईमानदार बेईमान निकला, कट्टर निकला। और आज क्या है वहाँ मोदी मीडिया हो गया। आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते। उन्होंने बोला कांग्रेस के साथ लिया है। अरे सुनिए, कांग्रेस के साथ लिया। गोदी मीडिया बोल रहा है, गोदी मीडिया।